नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है 12 जून को। तो इस बीच आपको कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि एनटीए की ओर से आपके लिए बताया जा रहा है, जारी किया गया है, उसको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानोगे, अगर नहीं जानते रहोगे तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर दो। तो ये गलतियों से बचने के लिए आपको ये वीडियो आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि कोई भी कुछ भी छोटी मोटी गलती जो कर सकते हैं उससे वो बचे रहें, ताकि उनका जो आने वाला भविष्य है वो ख़राब ना हो। क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है और अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो गई और आपको मान लो कि एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया गया या फिर आप एग्जामिनेशन में जा ही नहीं पाए टाइम से, तो सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी आपको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आने वाली हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो वो सब कुछ आपको जानने जरूरी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ मैं भी बता दूं कि अभी हमने पिछले दिन एक जो है महामैराथन लिया, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी लोगों का। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल, ठीक है, कोशिश क्या मतलब आएगा ही, तो कल जो है 10 बजे से फिर से हम एक महामैराथन लेकर के आ रहे हैं। ये लास्ट रहेगा, पूरा महासंग्राम होगा और पूरे जो है आपका जीटी और बहुत सारी चीज़ें, लैंग्वेज, सब कुछ आपका कल फिर से क्लियर करवाया जाएगा, पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप जरूर जुड़ेगा इसी चैनल पे, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो देखो, कई लोग बच्चे होते हैं ना कि देखो है ये आपके पास भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बट हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो मैं एक एक चीज़ें यहाँ पर आपको समझा दूंगा। अब देखो, यहाँ पर एक एडमिट कार्ड था। अब एडमिट कार्ड में आपको पता होगा कि ऊपर सब कुछ लिखा होता है, नीचे यहाँ पर क्या भरना होता है, डिक्लेरेशन भरना होता है। तो डिक्लेरेशन बहुत आसान है, ठीक है, हालांकि एक वीडियो में बताया भी गया है। यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, ये कहाँ के रहने वाले वो लिखना है, बाद बाकी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो कहा जाएगा कि यहाँ पर फोटो लगाना है, इसके बाद लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है और कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो आपको वहाँ जा करके साइन करना है, यहाँ अभी साइन नहीं करना, हालांकि कर भी देते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक बार बता दूं कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या दोनों पेज लेकर के जाना है, मतलब इसके नीचे वाला पेज और इसके ऊपर वाला दोनों? नहीं, सिर्फ आप अगर एक पेज लेकर के जाओगे ये वाला, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहला पेज जरूरी होता है, यही आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, इसको लेकर के जाना जरूरी है। और कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर रंगीन में कराएं कि हम मतलब व्हाइट पेज करवाएं, क्या करवाएं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कराएं या फिर रंगीन करा लें। भाई जो मर्जी है, आपके पास 10 रुपया ज़्यादा है तो रंगीन करवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप कैसे भी जैसा मन करे आप इसको करवा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो कि एनटीए के द्वारा आपके लिए जारी किए गए हैं। तो ये देखो, सबसे पहली बात बताया जा रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग, ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पर लिखा होता है कि आपको कब जाना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो रिपोर्टिंग टाइम पर चले जाना, ठीक है, रिपोर्टिंग जब करना होगा उस टाइम पे चले जाना। अगर देर करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आप अगर बहुत दूर से हो, आपका सेंटर दूर है, तो आप एक दिन पहले ही निकल जाना, जैसे 12 कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पहले ही निकल जाना, ठीक है। नहीं तो पता चला आप पहुंच रहे हो, ठीक है, 8 बजे एग्जाम है, मान लो 10 बजे एग्जाम है, आप पहुंच रहे हो 9:45 पे, तो दिक्कत आपको हो सकती है, आप पहले ही जाकर के पहुंच जाना। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। तो गेट क्लोजिंग टाइम क्या है वो उस पर लिखा होता है। जैसे मैं पीछे अगर जाऊँ ऊपर, तो इसमें लिखा होगा कहीं पे गेट क्लोजिंग टाइम, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग एंट्री टाइम यहाँ पर 12 बजे, गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मतलब 1:30 बजे। तो अब देखो, कहा गया है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंच जाना है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप अगर लेट करके आओगे, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आओगे, तो फिर आपको वो एंट्री नहीं करने देंगे। तो आप जाओगे थोड़ा अपना, ठीक है, तो थोड़ा पहले, हर एग्जाम सेंटर पर थोड़ा पहले पहुंचना होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर ये रखा हुआ है, गेट क्लोजिंग टाइम आपका 1:30 बजे है, फिर टेस्ट का टाइम यहाँ पर 2 से 5 बजे तक है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग टाइम पर आपको ध्यान से पहुँच जाना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर, अच्छा वो तो हो गया, ठीक है। उसके नीचे वाला, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। अब मान लो आप बहुत तेज हो, ठीक है, आप जो है 2 घंटे का एग्जाम है, आप जो है 1 ही घंटे में बना लेते हो कि नहीं सर मुझे तो आता है, मैं 1 घंटे बना लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
भले ही आप 1 घंटे में बना लोगे, लेकिन 1 घंटे में बना लिया तो 1 घंटे फिर बैठना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप कहोगे नहीं सर मैं जा रहा हूँ, मैं कर लिया हूँ हल सारा तो मैं चला जाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो बंद ही नहीं होगा। जैसे ही टाइम खत्म होगा वो खुद ब खुद वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सबमिट करके वो एंड हो जाएगा। तो आपको 2 घंटे वहाँ देने पड़ेंगे, सेंटर पे बैठना पड़ेगा, चाहे भले आप 1 घंटे में बना लो या फिर आधे घंटे बना लो, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज। ये ठीक से इसमें दिख नहीं रहा ना, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट 1 एट अ टाइम ओनली, ठीक है। मतलब कह रहा है कि वही बात है कि जब तक वो कहेंगे नहीं सीट से उठने के लिए, तब तक आपको सीट से उठ करके कहीं भी नहीं जाना है। सभी को एक ही साथ कहा जाएगा कि अब जाइए, टाइम हो गया, वेट मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे इन्विजिलेटर आपको कहेगा जाने के लिए तो आप जा सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड। वही चीज़ जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, उसी को तो पढ़ रहे हैं ना। आगे देखो, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल डिटेल, ठीक है, ये सब कुछ तो ठीक है, इसमें हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, प्रोविजनल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, अपना वेरीफाई कर लेना कहाँ पर है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो तो हो सकता है, तो पहले से सब कुछ अच्छे से एडवांस में अपना जो भी सेंटर है उसको थोड़ा सा देख लेना कहाँ पे है, ठीक है, गूगल मैप पे कम से कम सर्च कर लेना। आगे देखते हैं, इन रिलीजियस कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर इफ रिलीजियस कस्टम, ठीक है, इसमें ना कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ पता नहीं क्या हो गया है, क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसमें वर्ड्स ठीक से दिख नहीं रहे। स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। तो आपको वही मैंने जो ड्रेस कोड में बताया था, उसमें बताया था हमने कि आपको पहले जा करके 2 घंटे पहले आपको जाना होता है कि अगर आप मान लो कुछ ऐसा रिलीजियस वाला, पर्पज वाला, कस्टम वाला या फिर कल्चरल कुछ ऐसा पहन करके जा रहे हो तो आपको थोड़ा 2 घंटा पहले जाना होगा, ठीक है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बिना एडमिट कार्ड के जाना ही नहीं है। अगर बिना एडमिट कार्ड के चले गए तो वो एंट्री मिलेगा ही नहीं, और जब एंट्री मिलेगा नहीं तो आप एग्जाम कैसे दोगे। वैलिड आईडी प्रूफ, तो वैलिड आईडी प्रूफ में आपको आधार रख लेना है, ठीक है, क्या रख लेना है, तो आपको जो है आधार अपना ले करके जाना है, तो आधार का फोटोकॉपी करवा लेना, उसको लेकर के चले जाना, ओरिजिनल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एडमिट कार्ड हो गया, एक आधार कार्ड रख लेना, वैलिड आईडी प्रूफ। उसके अलावा आप कुछ और भी रख सकते हो, लाइक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं हो सकता ना बना हो, बट आपके पास अगर वोटिंग आईडी भी हो सकता ना बना हो, तो स्कूल का आईडी जो होता है वो भी आप रख सकते हो। बट सबसे अच्छा होता है कि भाई आधार कार्ड रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके पास लगभग आधार कार्ड होगा। फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थॉरो हैंडेड, ठीक है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वही वाला, ठीक है, जो पहले बताया था पिछले वाले वीडियो में। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विथ देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप क्या क्या लेकर के जा सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन। अब देखो यहाँ पर कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। अब पीछे वाले में क्या कहा जा रहा था, पीछे वाले मतलब जो पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो बेयर्ड आइटम्स करके था, वो भी एनटीए के द्वारा ही बताया गया है। वहाँ पर कहा गया था कि पेन और वाटर बॉटल लेकर के नहीं जाना है आपको, बट यहाँ पर कह रहा है कि आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और पेन लेकर के जा सकते हैं। हम उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप पेन लेकर के जा सकते हो, लेकिन अगर कहा जाता है कि नहीं बाहर रख दो, पेन आपको मिलेगी तो बाहर रख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेकर के जाना, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पढ़ के ही बताया था, ऐसा नहीं कि कहीं से और से, ठीक है, क्योंकि जो भी अगर मैं अपने मन से कुछ तो नहीं बताऊंगा ना भाई, ठीक है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन ये लेकर के जा सकते हो, क्योंकि पानी का व्यवस्था वैसे रहता है, फिर भी आप लेकर के जा सकते हो। अगर मान लो कि पानी का व्यवस्था ना हो तो क्या करोगे, फिर ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाना। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक मतलब 2-4 रख लेना अपने पास, फोटो रख लेना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो रख कर लेकर के जाना, ठीक है। टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि एडिशनल वो जो है उसमें लगाना है एक फोटो, आप एक आध फोटो रख भी लेना अपने साथ में अगर वहाँ जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। बाय द वे जरूरत नहीं पड़ता है सॉरी, 1 फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट, मतलब 1 फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट चाहिए। मतलब एक शिफ्ट में जा रहे हो एग्जामिनेशन देने तो एक अलग आधार, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आधार कार्ड लेके जाओगे ना, तो उसमें होगा क्या कि
हर आधार कार्ड भूल रहा हूँ, एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड पर एक एक फोटो आपको लगाना होगा। तो 2-4 फोटो अपने पास रख करके जाना, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है बाय द वे तो आप दे देना। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वो भी लेकर के, उसमें तो है ही, ठीक, एडमिट कार्ड के साथ ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल अंडरटेकिंग, जो भी बताया गया नाम और एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट इज इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है, अगर आप एप्लीकेबल हो तो आप लेकर के चले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड, ठीक है, कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एट द एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहां पर कहा गया था ना कि सिग्नेचर करने के लिए, जो पीछे था एडमिट कार्ड, वहां पे सिग्नेचर करना है। मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इश्यूड बाय गवर्नमेंट, वही बात है, वो जो हमने कहा वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाओगे विद फोटोग्राफ, ठीक है, आधार कार्ड फोटोग्राफ, ठीक है, उसमें तो रहता ही है। ई आधार भी लेकर के जा सकते हो, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर विद फोटो, ऑल अदर आईडी फोटोकॉपल्स, ठीक है, ऑफ आईडीज इवन इफ अटेस्टेड स्कैन फोटो, ये सब भी चलेगा, ठीक है, आप लेकर के जा सकते हो। विल नॉट बी कंसीडर, अच्छा ये सब जो है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया ना, ये जो है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा वैलिड आईडी प्रूफ के जगह पर, ठीक है। मोबाइल फोन में आप कहोगे सर मोबाइल फोन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ये मेरा आधार कार्ड है, ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। PWD कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ PWD सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप लेकर के जाना, ठीक है, वहाँ पर जा करके आपको दिखा देना, वो सब कुछ है इसमें। अब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, यानी पर्सनल बिलोंगिंग्स आप लेकर के मत जाना, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है, ये सब कुछ, वो जो बेयर्ड आइटम से बताया था वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। फोन, फुटवियर, ड्रेस कोड के बारे में बताया गया, जो हमने उसमें बताया है कि ये जो यहाँ पर कि शूज, फुटवेयर विथ थिक सोल्स, ये हमने बताया उसमें, गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स, ये सब कुछ आपको लेकर के नहीं जाना है, जो कि ड्रेस कोड वाले वीडियो में हमने बताया। ब्लैंक पेपर सीट फॉर रफ वर्क, हाँ ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि भाई कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम यहाँ पर मतलब हम अगर जब सवाल आएगा मैथ्स का सवाल, रीजनिंग का सवाल, हम बनाएंगे कैसे, तो वो बनाने के लिए आपको वहाँ पर पेन और पेपर आपको दिया जाता है। पेन तो लेकर के जा भी सकते हो इसमें जैसा बताया गया है, लेकिन आपको पेपर लेकर के नहीं जाना, पेपर वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रफ पेपर, और उस रफ पेपर पर आपको वहाँ पर सॉल्व करना होता है, अपना जो भी सॉल्व करना है सवाल, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। राइट दियर नेम, रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द ईच अप सीट। अब देखो जो रफ पेपर मिलेगा ना, वो रफ पेपर लेकर के नहीं आना होता है कि आप रफ पेपर लेकर के आ जाओगे, वो नहीं करना होता है। रफ पेपर के ऊपर आपको रोल नंबर लिखना होगा, फिर आप क्या करोगे, हर पेज के ऊपर फिर उसमें सॉल्व करोगे, फिर वहीं रख करके आ जाना होता है, आपको लेकर के नहीं आना है। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, वही जो पहले बताया, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन यूजुअल, वही बात है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं उतना, तो ये सब कुछ था, ठीक है। और इधर देख लो, इधर क्या है, NTA AI बेस्ड रियल टाइम, हाँ देखो इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर एडवाइजरीज टू कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, NTA यूजेस AI बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल्स टेक्नोलॉजीज टू मैप, ठीक है, ये कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। अनफेयर मीन्स सीटिंग बिहेवियर बाई कैंडिडेट एट ऑल सेंटर्स बोथ ड्यूरिंग एंड पोस्ट, तो भाई AI बेस्ड ये सब इनका चल रहा है कि ये आप मतलब सब कुछ चेक कर लेते हैं, आपको जो है आप अगर कुछ लेकर के जाते हो तो पकड़े जाओगे, CCTV कैमरे के बीच में आप रहोगे तो फिर ठीक है उसमें भी दिक्कत आएगी आपको, तो कुछ ऐसा काम मत करना ताकि आप पकड़े जाओ, उसमें इंडल्ज मत होना, ठीक है। NTA कैचेस द लाइकली चीटर्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो भाई AI यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है ऐसा, कुछ भी करोगे तो पकड़े जाओगे। सस्पेक्ट कैंडिडेट्स, अब वही सब है, ठीक है, कि आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप पकड़े जाओ, ठीक है, कुछ अनफेयर मीन्स का यूज नहीं है, चीटिंग वुटिंग नहीं करना है। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर, ठीक है, वही बात है भाई, अलग अलग सीट में आपको अलग अलग एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा, सब में सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होगा, फोटो लगाना होगा। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज पर हिज हर ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम, तो मतलब आपको क्या करना है कि आप जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन खुलेगा, ठीक है, आपको चेक कर लेना है कि आपका जो आपने मीडियम चूज किया था, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया था, वही वाला पेपर आपको मिल रहा है या फिर दूसरा पेपर मिल गया, तो एक बार जरूर चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत आता है तो इन्विजिलेटर को बताना, ठीक है। एडमिट कार्ड इनके सब्जेक्ट मीडियम आप देख करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप वहाँ पर बता देना। इसके बाद इफ एनी स्टेज इज फाउंड टू कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन आपने भरा है तो वो भी दिक्कत आ जाएगी, बट आपने नहीं भरा होगा, ठीक है, आई होप।
तो ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर हमने बता दिया कि आपको कौन कौन से एडमिट कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि आपको आईडी जो है लेकर के जाना है, फोटो ले लेना, ठीक है, जो आपने उसमें लगाया होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, और एक आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड, इतना तो लेकर के जाना ही है। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना, रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद पहुंचोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और जो हमने बताया कि कल जो है 10 बजे महामैराथन होने वाला है, तो आप जरूर जुड़िएगा 10 बजे से कल। और साथ ही साथ अगर आप अभी टेस्ट परचेज करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, तो जो है अभी आप इसको परचेज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो इसकी प्राइस है वो घटा करके अब 99 कर दी गई, ठीक है। तो 99 में जाकर के ये 5 टेस्ट आप जाकर के दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस रिवीजन में लगे रहिए।